दोस्तों जावा प्रैक्टिकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम जावा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एक सिंपल वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को क्यों यूज करते हैं, उसकी बेनिफिट क्या होती है। तो जो बेसिकली जो फेमस बेनिफिट्स हैं उनको हमने मेंशन यहाँ पे किया है। तो सबसे पहली बेनिफिट ये होती है कि इट इज बेसिकली ए टूल दैट विल हेल्प अस टू क्रिएट अ फास्ट वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड माइक्रो सर्विसेज। तो स्प्रिंग बूट को यूज करने से पहला बेनिफिट तो ये होता है कि ये क्या करते हैं, आपका डेवलपमेंट होता है उसको फास्ट कर देता है, और ये माइक्रो सर्विसेज के लिए भी यूज होता है। अब माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं वहां कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो उन सारे मॉड्यूल्स के लिए आपका क्या होता है कि अलग अलग हम क्या करते हैं, छोटी छोटी सर्विसेज बना लेते हैं, स्मॉल्स। तो जो सर्विसेज बनाते हैं वो सारी सर्विसेज किस फॉर्म में होती हैं, जार के फॉर्म में होती हैं। तो उसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, स्प्रिंग बूट को यूज करते हैं, और स्प्रिंग बूट के थ्रू हम क्या करते हैं, छोटी छोटी सर्विसेज बना लेते हैं। तो वो माइक्रो सर्विसेज होती है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या बेनिफिट है इसका, इन विच देयर इज नो नीड टू कॉन्फ़िगरेशंस, while in Spring MVC we need to do lot of configuration, so it is basically provide facility of auto configuration। ठीक है, अब स्प्रिंग बूट जो है वो स्प्रिंग MVC के ऊपर है। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट में क्या होता है, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि अगर आप देखेंगे स्प्रिंग एमबीसी में, तो स्प्रिंग एमबीसी में आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। जैसे आपने वहां पे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन करते हो, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप क्या करते हो, लूज कपलिंग यूज करते हो, तो वो सारी चीजें करनी पड़ती है। वहां पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, ठीक है, फ्रंट कंट्रोलर होता है, तो वो सब चीजों को ओवरकम कर देता है, और ये ऑटोमेटिक पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके देता है। तो मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन का कोई टेंशन लेना ही नहीं है, डायरेक्ट आप डेवलपमेंट करो। तो इसलिए स्प्रिंग बूट इसके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्बेडेड सर्वर, सो नो नीड टू ऐड एनी सर्वर सेपरेटली एंड टू डिप्लॉय वार फाइल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका सर्वर अटैच होके आता है, एम्बेडेड सर्वर्स होते हैं, तो आप इसमें कई टाइप के सर्वर्स को डायरेक्टली एचटीटीपी सर्वर्स को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्टली एम्बेडेड सर्वर आते हैं। ठीक है, आपकी उसकी डिपेंडेंसी ऐड होके आती है, और वो डायरेक्टली वो जार के फॉर्म में आपकी एम्बेडेड सर्वर्स होते हैं, तो आपको कोई डायरेक्ट सर्वर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जबकि स्प्रिंग एमबीसी प्रोजेक्ट में देखोगे तो वहां पे आपको सर्वर अटैच करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ स्प्रिंग बूट में आपको कोई सर्वर ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज क्रिएटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन विद जनरेट इन फॉर्म ऑफ जार्स। तो ये क्या करती है, वार फाइल नहीं बनाती है, ये जार फाइल बनाती है। ठीक है, मतलब अगर जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे वो प्रोजेक्ट किस फॉर्म में होगी, जार के फॉर्म में होगी, और उस जार के अंदर आपका एम्बेडेड सर्वर होगी, सारी डिपेंडेंसीज होंगी। मतलब आपको सेपरेट से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस जार फाइल को आप डायरेक्टली रन करके आप अपने प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हाउ टू क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट इन स्प्रिंग बूट। तो इसके लिए इसके लिए कई सारी फेमस आईडी हैं। इनमें से कुछ आईडी हैं जो बहुत यूज होती हैं स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। जैसे क्या है, एसटीएस है, स्प्रिंग टूल सूट्स है, और इंटेलिजे है। तो हम यहाँ पे एसटीएस को यूज करेंगे, एसटीएस के थ्रू देखते हैं। तो इस एसटीएस जो है वो एग्जैक्टली आप अगर आपने इक्लिप्स यूज किया होगा उसी की तरह है, तो इसलिए हम इस एसटीएस को यहाँ पे लिए कि आपको समझने में ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आपने इक्लिप्स बहुत सारे डेवलपर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, तो हम एसटीएस लिए हैं। हम सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ये आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम एक फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करने चलते हैं। तो हम प्रोजेक्ट यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसे यहां पे हमने ले लिया माय फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी में मैंने ये सेम नेम रहने दिया। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि माय फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने ले लिया, ग्रुप ले लिया com.jpg, जावा प्रैक्टिकल ग्रुप, आप जो चाहे वो ले सकते हैं, मैंने एक सिंपल नाम ले लिया है। हमने पैकेज इसमें ले लिया है
com.jpg.demo ले लिया, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीजें हैं कि आपका जावा का वर्जन 8 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज पैकेज हमने आप जार टाइप का सेलेक्ट करोगे, लैंग्वेज हमने जावा सेलेक्ट कर लिया है और हम मैबन टाइप का यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि डिपेंडेंसीज हमारी सारी आ जाएंगे। हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हमको क्या है कि स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो हम इसमें यहाँ पे स्प्रिंग वेब को करेंगे। अगर ये पहले से नहीं आता होगा तो आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग वेब मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमने पहले से बना रखा है, तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है यहाँ पे, तो हमने स्प्रिंग वेब को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो जो डिपेंडेंसीज होंगी वो सारी आपकी डाउनलोड होंगी इंटरनेट के थ्रू, तो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट एक क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं, ये थोड़ा टाइम्स ले रहा है क्योंकि ये सारी चीजों को इंपोर्ट कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट बिल्डिंग होगा और 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका पूरा मैवन प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे होने के बाद से आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिपेंडेंसीज आ जाएंगी। मैवन डॉट डिपेंडेंसीज के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखोगे सारी डिपेंडेंसीज आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ साथ अगर आपका एम्बेडेड सर्वर हम देखें तो एम्बेडेड सर्वर भी आपका यहीं पे होगा, टॉमकैट। तो ये आपका टॉमकैट हो गया 9.0.74, तो यहाँ पे आपका टॉमकैट भी आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई हैं। तो ये मैबन के अंदर आपकी सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड होंगी, तो थोड़ा आपका इंटरनेट स्पीड सही होनी चाहिए, थोड़ा सा ये शुरू में टाइम लेगा। इन केस बाय द वे अगर नहीं भी होता है तो आप क्या करोगे, एरर आ जाता है तो आप राइट क्लिक करोगे प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट क्लिक करोगे और मैवन में जाओगे और आप यहाँ पे क्या करोगे, अपडेट प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर इन केस अगर आपकी प्रोजेक्ट में कुछ चीजें डाउनलोड नहीं हुई होंगी, कोई डिपेंडेंसीज, तो वो प्रॉपरली डाउनलोड हो जाएगी। तो वो यहाँ पे टाइम लेगा और आप देखोगे तो बिल्डिंग हो जाएगी एंड 100%, दैट मीन्स कि आपका वो प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे कि दो नंबर का एडिशन करेंगे, उन दोनों नंबर का एडिशन करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे और उनका जो रिजल्ट आएगा हम उसको पॉपुलेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले जेएसपी हम बना लेते हैं। तो मेन के अंदर हमने क्या किया कि एक पैकेज बना लिया, एक फोल्डर हम क्रिएट कर ले रहे हैं इसके अंदर और हमने इसका नाम रख दिया वेब ऐप, ठीक है। वेब ऐप रख लिया। अब इसके अंदर हम दो जेएसपी बना लेते हैं। एक जेएसपी हम बनाते हैं अपनी, जहां पे हम फ्रंट स्क्रीन होगी, जहां पे हम दो नंबर का डेटा लेंगे, ठीक है। तो जेएसपी हम ऐड टू नंबर के नाम से हमने जेएसपी बना लिया, हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि फॉर्म ले लेते हैं। हम थोड़ी डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, बस सिंपल आपको बताने के लिए कर लेंगे। फॉर्म ले लेंगे, उसके अंदर एक्शन ले लेंगे। एक्शन का नेम हमने ले लिया ऐड टू नंबर, ठीक है। और ये हमने फॉर्म को अपने क्लोज कर दिया, ठीक। अब इसके अंदर हमने ले लिया इनपुट, इनपुट टाइप हमने ले लिया, इनपुट टाइप हमने ले लिया टेक्स्ट और हमने इसका नेम ले लिया A1 और वैल्यू हमने ब्लैंक ले ली, जो वैल्यू होगी वो पुट होगी, ठीक है। ऐसे ही हमने कॉपी किया इसको। एक और फील्ड ले लेते हैं क्योंकि हमको दो नंबर को ऐड करना है, तो ये सेकंड नंबर ले लिया, इसका हम लिख देते हैं A2 लिख देते हैं और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। अब ये दोनों नंबर का हमको एडिशन करना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक BR डाल देते हैं कि न्यू लाइन में ये आया हमारे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट टाइप, सबमिट टाइप के लिए ले लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट, की फॉर्म हमारी सबमिट हो सके। और इसकी हम वैल्यू क्या ले लेते हैं ऐड, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्म हो गई।
उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, इसके अंदर एक और जेएसपी फाइल बना लेते हैं जहां पे हम इन दोनों का एडिशन के बाद जो आउटपुट आएगा उसको हम दिखाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक और जेएसपी ले लेते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं रिजल्ट डॉट जेएसपी और इसको हम फिनिश कर देते हैं। किया कि एक जेएसपी बनाई जो फ्रंट स्क्रीन पे आपकी दिखेगी और दूसरी आपने रिजल्ट डॉट जेएसपी बनाया जहां पे आप आउटपुट दिखाएंगे। अब इसके बाद से अब आप देखोगे यहाँ पे तो हमने एक्शन लिया, तो एक्शन का नाम लिया है ऐड टू नंबर। तो जैसे ही इस फॉर्म को आप सबमिट करोगे तो वो कहां जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपको स्प्रिंग एमबीसी देख लेंगे तो आपको पूरा एक आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग बूट जो है वो स्प्रिंग एमबीसी के ऊपर ही है। तो वो यहाँ पे हम एमबीसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर को। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे चीजें क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे ऐड टू नंबर एक्शन है, अभी इस एक्शन के सबमिट पे क्या होगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। तो कंट्रोलर के लिए हम क्या करते हैं कि कॉम डॉट जेपीजी डॉट डेमो के अंदर हम एक कंट्रोलर अपना बना लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं ऐड टू नंबर के नाम से हम कंट्रोलर बना लेते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया कि एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया। इसके अंदर हमने क्या किया, दो जेएसपी फाइल्स ले ली। एक जेएसपी फाइल हमने क्या लिया फॉर एडिंग टू नंबर के लिए, इसके अंदर हमने दो फील्ड ले लिया A1 एंड A2 करके। इसमें फर्स्ट नंबर ऐड होगा, सेकंड नंबर, दोनों को हम लेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे और उसका एक्शन क्या जाएगा, ऐड टू नंबर पे जाएगा। और एक हमने रिजल्ट डॉट जेएसपी ले लिया और जेएसपी हमने यूज किया। तो हमको यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा टॉमकैट है वो इसको समझ नहीं पाता है, तो उसके लिए क्योंकि ये जेएसपी यूज हो रही है हमारी फ्रंट एंड के लिए, तो उसके लिए हमको एक डिपेंडेंसीज को ऐड करनी पड़ती है और उस डिपेंडेंसीज के लिए हमको मैबन रिपोजिटरी पे जाना पड़ेगा। तो मैबन रिपोजिटरी पे आप जाओगे तो यहाँ पे टॉमकैट जैस्पर सर्च करोगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है मैबन की। तो यहाँ पे आप जाके किसी भी जो भी डिपेंडेंसीज हो, आप किसी तरह की डिपेंडेंसीज के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ से उसकी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर कैट का वर्जन जो है वो है टॉमकैट का 9.0.74। तो हम जाएंगे 9.0.74 पे, 9.0.74 ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो इस डिपेंडेंसीज को हम डायरेक्टली कॉपी करेंगे और इसको हम लाके अपने pom.xml में ऐड कर देंगे। इसके ऐड करने से क्या हो जाएगा कि एक और डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड होने के बाद से बिल्ड बन जाएगी। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी टॉमकैट तो आपके टॉमकैट जैस्पर की डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएगी 9.0.74। ठीक है, अब इसको हम पॉम डॉट को क्लोज कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक्शन बनाया है ऐड टू नंबर। ऐड टू नंबर के लिए अब हमको अपने कंट्रोलर पे चलना पड़ेगा। ऐड टू नंबर नाम का हमने एक क्लास बनाया और ये हमारा क्या है, कंट्रोलर का काम करेगा। तो हमने इसको बना दिया, इसको हमने एनोटेशन दे दिया कि ये रेस्ट कंट्रोलर हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे जो क्या करेगा, वैल्यूज को लेगा। तो हम लिखेंगे पब्लिक और हम इसे मॉडल एंड व्यू टाइप का बना लेंगे। मॉडल एंड व्यू टाइप का रिटर्न इसमें हम करेंगे और हम क्या लिखेंगे, गेट नंबर और इसके अंदर हम यूज करेंगे @request परम। और रिक्वेस्ट परम के अंदर हमारे क्या है कि हम A1 को लेना है और वो कैसा टाइप का होगा, इंट A1 के अंदर आप डायरेक्ट ले लो और कामा आपका रिक्वेस्ट परम हो जाएगा। और ये हमारा दूसरा पैरामीटर हो गया, ये हो गया A2 और ये भी इंट टाइप का होगा, ये भी A2 को हमने यहाँ ले लिया। तो ये दोनों पैरामीटर को ले लिए और हमारा जो एक्शन आ रहा है तो हम इसकी रिक्वेस्ट मैपिंग, तो ये एक नोटेशन यूज करेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग और इसके अंदर हमने इसका नेम लिख दिया ऐड टू नंबर। तो ये हमारा ऐड टू नंबर वाला जो है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मेथड हमने लिया है। अब हमने क्या किया, मॉडल एंड व्यू का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, mb इक्वल टू न्यू मॉडल एंड व्यू। ठीक है, और हम इसको रिटर्न कर देंगे mb को।
तो ये हमारी एरर रिजॉल्व हो जाएगी। अब हम क्या किए कि हमारे पास A1 और A2 आया। अब हम एक क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि हम एक सर्विस बना लेते हैं जहां पे हम काम करेंगे। तो हमने एक और क्लास ले लिया, इसके अंदर एक और क्लास बना लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं डॉट सर्विस के अंदर, और यहां पे हमने ले लिया ऐड सर्विस। अब हम यह क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ऑटो वायर एनोटेशन का यूज करेंगे, ऑटो वायर एनोटेशन का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐड सर्विस का हम डिक्लेरेशन करेंगे, ऐड सर्विस, और क्या हो गया, ऐड, ये हो गया सर्विस हो गई आपकी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड सर्विस के अंदर हम मेथड एक बना लेते हैं जो ऐड करेगा दो नंबर को सिंपली। तो हमने लिया पब्लिक इंट, ये रिटर्न करेगा ऐड टू नंबर, और इसके अंदर दो पैरामीटर आ गए, इंट A1 कॉमा इंट A2, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो हमने सिंपली इसको ऐड किया, इंट A3 एक हमने लिया, और इसके अंदर क्या किया, A1 प्लस A2 हमने किया, और हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया, A3 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड सर्विस डॉट, ये ऐड टू नंबर को पास करेंगे, और इसके अंदर हम क्या किया, A1 A2 को पास किया, और इसकी वैल्यू को हमने इंट A3 के अंदर हमने इसको ले लिया। ठीक है, ये इंट A3 के अंदर आ गया। अब क्या होगा कि हम मॉडल एंड व्यू के अंदर इसको रिटर्न करेंगे। तो हम बताएंगे मॉडल, यहाँ पे क्या किया, mb.add ऑब्जेक्ट्स को किया, और A3 के अंदर A3 की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, mb.set व्यू नेम, व्यू नेम के अंदर हम क्या करेंगे, व्यू का नेम दे देंगे कि मेरा व्यू कौन सा है, रिजल्ट क्या ओपन करना हमको, result.jsp ओपन करनी है, result.jsp ओपन करनी। ठीक है, अब हम result.jsp में जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हमको आउटपुट देना है, A3 प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम result.jsp के अंदर इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट को यूज करेंगे हम। गेट एट्रीब्यूट के अंदर हमने क्या लिया, A3 ले लिया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, मेरी रिजल्ट हो जाएगी। तो रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगी, A3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाया। हम अब इसको रन करा के दिखाते हैं। तो इसको रन करने के लिए हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे, इसको रन करने के लिए प्रोजेक्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहां पे जाओगे आप रन एज पे, और यहां पे आपको मिलेगा स्प्रिंग बूट ऐप, इसके थ्रू हम स्टार्ट। तो हमने अपने प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके जैसे रन किया तो वो ये बता रहा है कि आपका टॉमकैट है वो 8080 पोर्ट पे स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद से ये आपका यहाँ पे टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 808 विद कॉन्टेक्स्ट ब्लैंक के साथ। तो इसका मतलब आपका क्या है कि सर्वर स्टार्ट हो गया। तो हम अब डायरेक्ट अपने उसको ओपन करते हैं, डायरेक्ट JSP फाइल को। तो localhost 8080 ऐड टू फोन नंबर .jsp, इसको हम ओपन किए तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, फर्स्ट आ गई और सेकंड आ गई। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसमें वैल्यूज को लेते हैं, हम यहाँ पे फ्री लेते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं 4। अब जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड पे क्लिक करते हुए क्या करेगा कि आपके सबसे पहले कंट्रोलर पे जाएगा,
तो कंट्रोलर हमारा क्या है, रिक्वेस्ट कंट्रोलर। तो फॉर्म में आप देखोगे तो यहाँ पे एक्शन का नाम लिखा है ऐड टू नंबर, तो वो कंट्रोलर पे जाएगा और इस रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ मैप हो जाएगा वो। तो ऐड टू नंबर, तो उस पे क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा। जैसे इस मेथड को कॉल करेगा तो यहाँ A1 और A2 की दोनों की वैल्यू आ जाएगी और A1 और A2 ये दोनों इस ऐड टू नंबर वाले मेथड में चले जाएंगे, यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा और यहाँ से A3 की वैल्यू रिटर्न होगी और A3 की वैल्यू रिटर्न होने के बाद से यहाँ पे आएगी और ये डायरेक्ट A3 हमारा क्या हो जाएगा कि हम एट्रीब्यूट सेट कर दिए हैं और ये result.jsp में चला जाएगा। result.jsp हमने क्या किया, A3 को प्रिंट कर दिया है सिंपली। तो आइए हम देखते क्या कि हमने 3 और 4 दोनों को ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारी क्या वैल्यू आ गई, 3 + 4 = 7। तो ये डायरेक्टली ऐड हो गया। कहते हैं कि आज के सिंपल स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट से ये क्लियर हो गया होगा कि एक सिंपल वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट हम कैसे करते हैं स्प्रिंग बूट में और उसके लिए हमको कौन कौन से एनोटेशंस यूज करते हैं। तो हमने सिंपल एनोटेशंस को यूज किया है, @REST कंट्रोलर, @AutoWire, ठीक है, और @request मैपिंग, @request param। ये 3 4 5 जो एनोटेशंस हैं इनको यूज करके हमने सिंपल एक वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाया स्प्रिंग बूट में। और इन एनोटेशंस के बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमारी स्प्रिंग MVC की वीडियो को जरूर देख लें, वहां पे हम इन सारे एनोटेशंस के बारे में बात किया है कि ये एनोटेशंस क्यों यूज होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे कि हम स्प्रिंग बूट में कर्ड ऑपरेशन और JPA और हाइबरनेट और MySQL डेटाबेस सर्वर को यूज करके कैसे एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल जावा प्रैक्टिकल गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।